एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एसओएल का जो सीबीसीएस सेमेस्टर 3 का सिलेबस है सभी कोर्सेज़ का वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप बहुत ही ज़्यादा टेंस में हैं इस वक्त, क्योंकि दिसंबर में नोटिफिकेशन आया हुआ है एग्ज़ाम का। तो इस बीच थोड़ा बहुत रिलीफ मैं आपको कहूँगा कि सिलेबस वेबसाइट पर आ चुका है। आप सिलेबस को डाउनलोड करिए और उसमें देखिए कौन कौन से सजेशन राइटर के नाम अलग अलग सब्जेक्ट्स के नीचे लिखे हुए हैं, और एक बार मार्केट में विज़िट करिए और जो उन राइटर के नाम हैं उनकी बुक्स के बारे में पता करिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो परचेज़ करने की, तो उसको ज़रूर परचेज़ करिए। तो एसओएल की वेबसाइट पर आकर आप कंटिन्यू टू वेबसाइट पर जाओगे, देन यहाँ पर आपको ऊपर सीबीसीएस का ऑप्शन नज़र आएगा। मैं डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर रखी है वेबसाइट, इसलिए मेरे को ऊपर ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, देन सीबीसीएस रिसोर्सेज में मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे सिलेबस यूजी का एक लिंक है। इस लिंक पे मैं क्लिक करूँगा, देन नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी कोर्सेज़ का सिलेबस अवेलेबल हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों एक स्लाइड डिफरेंस भी है बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में, खासकर बीकॉम प्रोग्राम में तो बीकॉम प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं बीकॉम प्रोग्राम की PDF डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो मैंने आपको बता दिया था कि हिंदी के बजाय अब इंग्लिश इन लोगों ने कर दिया है। एक तो ये डिफरेंस है, इंग्लिश आ गई है। और इंग्लिश के अंदर ही दूसरा डिफरेंस ये है कि भाई सेकंड सेमेस्टर में इन्होंने क्लासेस के बेसिस पर इंग्लिश आपको दे दी थी, लेकिन अब यहाँ पर खुद इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसके 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं उसको इंग्लिश ए मिलेगी, 60 से ज़्यादा 79, 60 से ज़्यादा 80 से कम है तो इंग्लिश बी मिलेगी, और इंग्लिश सी मिलेगी जिसके 60 से कम मार्क्स हैं। जिसने क्लास 12 में इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, क्लास 10 तक पढ़ी है तो इंग्लिश बी मिलेगी, क्लास 8 तक पढ़ी है तो इंग्लिश सी मिलेगी, राइट। और एक और जो इसमें रिलैक्सेशन है बीकॉम प्रोग्राम में वो ये है कि जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है उसमें ट्रांसलेशन स्टडीज़ एक और सब्जेक्ट ऐड करा गया है। पहले ये 2 सब्जेक्ट थे, कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइबर क्राइम, और अब इन्होंने ट्रांसलेशन स्टडीज़ भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इस PDF को आप देख सकते हो, इसमें पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे कोर्स की तरफ, जो है BA प्रोग्राम। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कोर्स की, मतलब सिलेबस की। इसमें तो आपको पता ही है डिसिप्लिन सब्जेक्ट तो सेम रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्किल इन्हांसमेंट में 5 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे है, एजुकेशन रिसर्च, चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है और संस्कृत है। तो जो भी आप कंफर्टेबल लगता है आपको वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस देख लीजिए ठीक से और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कोशिश ये करिए बाहर से बुक परचेज़ कर लीजिए। अच्छा, MIL में अगेन सेम क्राइटेरिया जो मैंने अभी बीकॉम प्रोग्राम का समझाया था, ठीक है। और नीचे सिलेबस है, इसको आप देख सकते हो। BA ऑनर्स इंग्लिश की बात करूं मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कोर पेपर तो आपके हैं ही। अमेरिकन लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17th एंड 18th सेंचुरी। स्किल इन्हांसमेंट में 2 में चॉइस है आपकी, ट्रांसलेशन स्टडीज़ और लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर इनकाउंटर, ठीक है। और इसके अलावा आपका जेनरिक इलेक्टिव में काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, 13 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से कोई एक आपको चूज़ करना है। हालांकि इकोनॉमिक्स वगैरह आपके ऑप्शन में नहीं आएगा, ये नाम के लिए दे रखे हैं इतने सारे सब्जेक्ट। मेनली आपके 3-4 सब्जेक्ट में ही चॉइस होगी, जिसमें से आपको एक डिसाइड करना है, ठीक है। तो यही सब है दोस्तों, इसमें आप देख लीजिएगा। और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, जेनरिक का सेम क्राइटेरिया है इसमें, ठीक है। और इन्होंने स्किल इन्हांसमेंट में केवल एक ही सब्जेक्ट दिया है, योर लॉ एंड राइट, और 3 पेपर आपके कोर रहेगा, इंट्रोडक्शन टू कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये था सारा सिलेबस। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल दोस्तों कुछ कोर्सेज़ का आना शुरू हुआ है। लाइक मैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल यूजी वाले सेक्शन में जाऊँगा तो BA प्रोग्राम आ गया। फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा सेमेस्टर 3 में। सेमेस्टर 3 में मैं गया तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट का अपलोड हुआ है, जैसे डिसिप्लिन की कैटेगरी में इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स का और संस्कृत का अपडेट हुआ है। इसके अलावा MIL में इंग्लिश का अपडेट हो गया सिलेबस, ठीक है। और स्किल इन्हांसमेंट में ट्रांसलेशन स्टडीज़ का अपडेट हो गया। वहीं मैं बीकॉम प्रोग्राम की बात करूं तो बीकॉम प्रोग्राम में दोस्तों सेमेस्टर 3 के अंदर आपका कंपनी लॉ और इनकम टैक्स लॉ का आ गया। हालांकि कंपनी लॉ का एक ही यूनिट आया है, इनकम टैक्स लॉ के सारे यूनिट्स आ चुके हैं। और वहीं आपका स्किल इन्हांसमेंट में अगेन ट्रांसलेशन स्टडीज़ का आया है, और MIL में इंग्लिश सब्जेक्ट का आ चुका है। बीकॉम ऑनर्स की मैं बात करूँ तो सेमेस्टर 3 में बीकॉम ऑनर्स में अभी केवल
मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का आया है। आई थिंक जनरिक इलेक्टिव है, ये शायद आपका होगा भी नहीं, देख लेंगे वो तो आप PDF में जाकर। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में देखें हम सेमेस्टर 3 में, तो यहाँ पे जनरिक इलेक्टिव का थोड़ा बहुत आया है, इसको आप देख सकते हो। वहीं इंग्लिश ऑनर्स में कुछ कोड कोर्सेज़ का भी आया था। इंग्लिश ऑनर्स में जाते हैं, कुछ कोर कोर्सेज़ का सिलेबस यहाँ पर आया हुआ है, काफ़ी सारे यूनिट, तो इसको आप जाकर पढ़ सकते हो। जितना सिलेबस यहाँ पर आ चुका है पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। वो बात की बात है नोटिफिकेशन कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।